अच्छा। आज तो बड़ा दिन है। नामकरण होने का दिन है। स्मृति समर्थ स्वरूप धारण करने का दिन। स्मृति दिवस क्यों होता है? स्मृति दिवस का विशेष महत्व क्या है, क्यों है? बोलो। हाँ जी। स्मृति का मतलब क्या होता है? अरे भैया स्मृति रखो। पास्ट की स्मृति याद करो, तुमको ऐसा नशा चढ़ जाए कि दूसरा कोई चढ़ा ही ना सके। जब स्मृति दिवस आता था तो पास्ट में तो ले जाते थे कि पास्ट की कोई ऐसी पावरफुल तुम्हारी स्मृति है जो किसी की हो ना सके। किससे कनेक्टेड? 5 दिसंबर से कनेक्टेड। कितने दिन पहले से ही, शायद महीनों पहले से ही क्या बोलते आए थे? 5 दिसंबर माना लास्ट है 2019, कोई गुंजाइश नहीं। सोचो कितना ठोक के बोला था। 5 दिसंबर माना लास्ट है, कोई गुंजाइश नहीं। जितनी तुम ताकत लगा सकते हो ताकत लगा दो। लगाई ना ताकत, संकेत रूप में लगाई। रिजल्ट क्या निकली? बड़ा पेपर आया। रिजल्ट पूछ रहे हैं, पेपर आए वो कोई चिंता नहीं। पेपर की कभी जो होशियार स्टूडेंट होते हैं ना, पेपर की कभी चिंता नहीं करते। तो इतनी सुंदर तैयारी है, पेपर की चिंता नहीं, लेकिन रिजल्ट क्या निकली? वाह, गुड। राजधानी स्थापन कहो या कहो, एक भी कवेलू नहीं टूटा। हिले जरूर, ऐसा नहीं कि हिले ही नहीं। इतना बड़ा भूकंप 5 दिसंबर 2019 से पहले, और हिले तो, लेकिन टूटा नहीं। हिले तो कहां तक? पूरी बंगाल तक हिल गए हो। कि जो गोद में बैठे हैं वहीं इतने बड़े भूकंप आ रहे हैं, तो फिर बाहर आने चाहिए। जब इतना अखंड योग चल रहा है, दिन या रात योग चल रहा है, तो ऐसा अनिष्ट होना चाहिए क्या? ऐसे अनिश्चय बुद्धि होके मरे। ये उन बच्चों की बात है जो अच्छे अच्छे थे, अच्छे अच्छे चल रहे थे, चार्ट बना रहे थे, अमृत वेला कर रहे थे, वो भी यहां तक हिल गए, टूट गए। कि जहां अखंड योग चल रहा है वहां इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? तो कुटिया हंसी का पात्र बन गई। ये कैसा योग? इतना बड़ा अनर्थ। भूकंप था नहीं था? है? छोटा था बड़ा था? बड़ा था, लेकिन टूटा। जहां भूकंप आया वो तो एक भी नहीं टूटा, सब सुरक्षित दूर दूर तक टूट गए। अब धीरे धीरे सिमट के बन रहे हो तो क्या हुआ? लेकिन जहां भूकंप था एक भी नहीं टूटा। नहीं तो अच्छे अच्छों की हालत क्या हो गई वो ऊपर वाला जानता है। अपनी अपनी तरह की शूटिंग हो गई। और तुम्हारा खास, जो तुम्हारी लॉटरी लगी है उसमें, सोचो। अभी अगर ये मुरली में आया 2 दिन 3 दिन 6 दिन पहले, कि तुम तो ये स्मृति ही नहीं थी, मनाते तो थे जरूर, लेकिन खास तुम्हारे लिए है, ये स्मृति तुमको कभी आई ही नहीं, जबकि आनी चाहिए, अक्सर आनी चाहिए। तो जाके सोचो, साकार मुरली में इशारा देना पड़ा। एक दिन पहले इशारा, क्योंकि कल से तुमको 6 रोज का
नामकरण करना है, परमानेंट नामकरण करना। तो क्या हुआ था? ये ऐसा तो नहीं पहली बार आया है। कौन सा? 30 नवंबर। क्या हालत हो गई थी? बिल्कुल जैसे शरीर छूट ही गया, 100% शरीर छूट गया। क्या 30 नवंबर की बात है, स्मृति में लाओ। क्यों हुआ ये अचानक? तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि वह अपना भी समय, वो घटना तो कुछ दिन पहले हो गई थी, लेकिन क्या लग रहा था अपना भी काम हो गया। अब शरीर छोड़ने का समय आ गया। बेहद की छठी हो गई। क्या हद की और बेहद की क्या होती है? ये 2000 कौन से ईयर की बात है? 19। और अभी कहाँ हैं बैठे हो? 2025। कितने दिन हो गए? 6 दिन कहो बेहद के। नहीं तो अभी भी नामकरण नहीं होगा क्या? हाँ, अभी भी नहीं होगा। बहुत ही धैर्यता है। इतना सुंदर तुमको क्वालिटी जो धारण कर रहे हो। एक ही पाठ तुमको पढ़ाया गया है। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। तो सबसे बड़ी तुम्हारी क्वालिटी कौन सी है? सबसे बड़ी क्वालिटी तुम्हारी कौन सी है? याद में रहने की। और भी हैं जी। धैर्यता से क्या हो रहा है? तुम्हारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, ये हो नहीं सकता। ये कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, कितनी सुंदर खुशबू भरी है। किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, इनको परमा आनंद चाहिए बस। कोई मान शान नहीं चाहिए, कोई मर्तबा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? परमा आनंद चाहिए। 5000 वर्ष में एक ही बार तो मिला। अगर इधर उधर की फालतू स्मृतियों में चले गए, बड़े बड़े देवों में चले गए, बड़े बड़ी देवियों में चले गए, तो तुमने तपस्या ही अपनी क्या कर ली? खंडित कर ली। ये है धैर्यता। कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन इंटरनल जो धुन लगी है, सबसे बड़ी धुन कौन सी लगी हुई है? सबसे बड़ी धुन है, ये पैदल चलने की कोई धुन होती है क्या? क्या पॉइंट हो? कितने सेकंड? 10-15 सेकंड ये धुन लगी हुई है। धुन कोई सोच भी नहीं सकता कि कैसे वो गुल खिलने जा रहा है। धुन लगी हुई है जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको नोट करने का भी कोई रोल ही नहीं है। ऐसे नहीं जाम लगा दिया। क्या किया है? प्रैक्टिकल जाम लगाया है। तो स्मृति ही नहीं आती। इतना वंडरफुल दिन है, स्मृति स्वरूप हो जाना चाहिए। इतना बड़ा स्वयमान है, वो मेहनत की है, ऐसा नहीं दिन रात की मेहनत है, और अभी भी वंडरफुल मेहनत है। 5-10 सेकंड अक्सर तुमको स्मृति आती है, अक्सर आ रही है कि इससे बड़ी कोई मेहनत नहीं है, चाहे काउंट करो ना करो। इससे बड़ी मेहनत कोई हो सकती है ब्राह्मणों के संसार में? अक्सर तुमको अंदर अंदर धुन लग रही है कि वो 5-10 सेकंड, 5-10 हर कर्म करते हुए मेरे को करने की कोशिश करनी है। तो खुशबू कहां तक जा रही होगी? वतन तक तो जाती होगी। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ये खुशबू जरूर उस तक तो जाती ही होगी। क्यों? ब्रह्मा कुमारी तो हिल गई थी। जब 5 दिसंबर 2016 स्मृति दिवस की बात आई तो हिल गई, क्योंकि उससे 15 दिन पहले एक बार फिर फाउंडेशन हिलाया था। 15-20 दिन पहले वो तो बहुत बड़ा फाउंडेशन हिलाया था, और ये सेकंड टाइम फाउंडेशन हिलाया था। उससे पहले क्या हुआ था? है जी?
वो बहुत बुद्धिवादी था, खड़ा होके बाप दादा को समझा रहा है। कौन सी तारीख थी? हैं जी? हाँ, 15 नवंबर 2016। सोचो, वो कितने समय से तुम इंतजार कर रहे थे, इवन कितने समय, कुछ सालों से इंतजार कर रहे थे। क्या कौन सी तारीख आने वाली है? 15 नवंबर 2016 आने वाली है, कई साल पहले से। अगर 6 साल पहले से भी कहें तो कुछ गलत नहीं है। अगर तुमको साक्षात्कार हुआ था 2010 में, तो उस तारीख की तुमको इंतजार थी। सोचो कि 2016 में 15 नवंबर आएगी, उसमें कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा कहां से देखें? ना तो तुम साक्षात्कार को मान्यता देते हो, ये तो तुम शुरू से ही तुमको हजम ही नहीं होते कि तुमको कोई साक्षात्कार हो जाए, तुम्हारे कोई काम, इसलिए ऐसी फालतू बातें तुम्हारे पास आती ही नहीं। और कोई भी तुम्हारा रियलाइजेशन हो, तुम लोग उसको भी बहुत ज्यादा मान्यता देते ही नहीं। तो फिर बाप दादा ने देखा, अरे इतने लंबे समय से अगर इंतजार है, अब तुम्हारे पास दो ही साधन थे। कौन कौन से? एक साकार मुरली जो बाप चला रहा था, और दूसरा अव्यक्त वाणी। तो अव्यक्त वाणी में तो जैसे कि उनसे रहा ही नहीं गया। कितना बड़ा भूकंप आया है ब्रह्मा कुमारीज में कि दादी का दिमाग आउट हो गया। बैठी हैं माउंट आबू में, माउंट आबू में बैठ के चर्चा किसकी कर रही है? दिल्ली की चर्चा कर रही है कि दिल्ली में राजधानी स्थापन होने जा रही है। वो पांव थले से जमीन खिसक गई कि लाइव चल रहा है, सबको मालूम पड़ जाएगा दादी आउट हो गई। जो दवाइयां खा रही हैं ये अपनी स्मृति में ही नहीं है। माउंट आबू की चर्चा करनी चाहिए जहां तुम बैठी हो, बात कर रही हो, और दुनिया को सजा के ला रहे हैं पूरे वर्ल्ड में से कि बाप दादा आ रहे हैं, बाप दादा आ रहे हैं। सबर ही नहीं हुआ, धैर्यता नहीं, उठ के बोल पड़ा। सोचो कितना बड़ा अनर्थ। किसको समझा रहा है? हाँ, बाप दादा। आप दिल्ली में नहीं, आप माउंट आबू में हैं, लाइव पूरे वर्ल्ड में। ये अज्ञानता इन्होंने दिखाई, क्योंकि स्थापना हो गई थी। क्या हो गई थी? उस बाप दादा के मुंह पे पट्टा बांधने की कोशिश कर रहे थे जो भरी सभा में बोल रहे हैं कि दिल्ली में स्थापना की बात कर रहे हैं, जबकि बैठे कहां थे? माउंट आबू। सोचो कितना बड़ा भूकंप था, तो स्थापना हुई नहीं हुई? दिल्ली की खास बात थी, आज भी दिल्ली की ही बात कर रहे हैं। दिल्ली के बिना तो काम चले ही नहीं। तो ये पहला झटका, फिर लगा लगाया दूसरा झटका 5 दिसंबर 2016। तब भी चिंता हो गई, स्मृति दिवस तो कभी हुआ ही नहीं पूरी ब्राह्मणों की हिस्ट्री में। जब से अव्यक्तवाणी चल रही है, किसी साकार मुरली में कहीं भी 5 दिसंबर स्मृति दिवस का रोल ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। उठा के देख लो हिस्ट्री। तब भी विचारों ने कैसा घूंट पिया होगा कि अब तो जैसे कि बिल्कुल ही हद ही होगी कि 18 जनवरी को जो बोलना चाहिए था, ये बोल रहे हैं 5 दिसंबर। इनको क्या मालूम कि शिव बाबा को हो या वो अव्यक्त आत्मा को हो, क्या क्या इंडिकेशन दे रहे हैं भविष्य के। भविष्य में जो गुल खिलने वाला है उसके इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं। तो तुमने कोई बहुत ज्यादा मान्यता तो नहीं दी, हाँ दी है हर साल इसको 5 दिसंबर को, लेकिन इतनी मान्यता हो सकता है पर्सनल दी हो कि 6 दिन खास तुम नामकरण करने के लिए क्या करो? भक्ति करो। तो अभी तुमको स्मृति दिलाई कि 6 साल पीछे जाके देखो क्या हुआ था। उसके रिजल्ट नामकरण, नामकरण की बात आई थी ना। सोचो कैसी स्मृति है, कितनी सुंदर स्मृति है, और यह प्रैक्टिकल स्मृति। ऐसी स्मृति भी तुमको अगर याद ना रहे तो मतलब क्या हुआ? चेहरा खिला रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? अरे लगे हो, दिन रात लगे हो,
और धैर्यता पूर्वक लगे हो। कितनी क्वालिटी धारण करने की कोशिश कर रहे हो, कितनी सुंदर चेकिंग कर रहे हो। निसंकल्प होने के लिए कितनी सुंदर चेकिंग करते हो और कितने परेशान भी होते हो। ये तुम्हारा टारगेट 27 है। और बाप दादा केवल क्या देख रहा है, तुम्हारी मेहनत देख रहा है। चिंता करनी चाहिए। जब इतनी सुंदर तुमको धुन लगती है, अक्सर याद आ रहा है कि 5, 10 या 15 सेकंड निसंकल्प होना है। ये मेरे श्वास है, इसमें मेरा जीवन भरा हुआ है। ये क्या है? इसमें मेरा जीवन है, भविष्य की पूरी रूपरेखा इसमें समाई हुई है। तो अक्सर याद आना चाहिए, हर कर्म करते हुए याद आना चाहिए। ये नौबत आ जाए कि आगे चल के जैसे कि तुम्हारी धुन सी लग जाए, चलते फिरते उठते बैठते 5-10 सेकंड 5-10 सेकंड, रिजल्ट की चिंता नहीं, लेकिन मेरे को जो कर्म करना है अविनाशी बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए। कैसे बाप समान बनने के लिए? अभोक्ता बाप समान बनने के लिए। अरे तुम्हारा तो जन्म भी एक साथ है। क्या साथ साथ जन्म का भी तो रहस्य है। तुम्हारे मस्तक में क्या लिखा है? विजय आसन। अच्छा, और क्या लिखा है? गीता के ऊपर क्या लिख के गए हैं? गीता के ऊपर क्या लिख के गए हैं? किसकी है गीता? हाँ, शिव है। नहीं, गीता की बात हो रही है। शिव शंकर भोलानाथ, किसकी है गीता? हाँ, शिव शंकर, ये लिख के गए हैं। कैसी स्मृति छपी हुई है। वरुण शंभु नहीं तो रहु कुमार, वो वेदांत है, सन्यासियों का धर्मशास्त्र है। वो साथ साथ नहीं है, शूटिंग ही साथ साथ नहीं है संगम युग पे। तुम्हारे जन्म की भी साथ साथ शूटिंग का रहस्य है। जन्म भी साथ साथ, फिर वैसा कर्म भी साथ साथ, और वैसे स्मृति स्वरूप भी तुमको साथ साथ बनाते हैं। तो कितना सुंदर ब्रॉड ड्रामा है। राणा जी जब युद्ध में गए, ठीक है अपनी कला होगी राणा जी में युद्ध की, क्या बड़ी बात है। कितने वर्ष पहले? जी लगभग गए राणा जी की तलवार आज भी कोई ना उठा सके। और रानी जी जो अंदर बैठ के, इतना सुंदर प्योरिटी है जिसके पास, जो राज तिलक तुमको, सॉरी कौन सा तिलक कर रही है? विजय का तिलक कर रही है, जो अंदर बैठ के तपस्या कर रही है। वो तो ऊपर वाला जानता था कि राणा जी की जीत का आधार क्या है। राणा जी का नाम वाला है चारों तरफ, लेकिन जीत दिलाने वाली का कोई पूछता है। तो ये शक्तियों का पार्ट कितना गुप्त रहा है, सोचो आप। इन सतियों का पार्ट कितना गुप्त रहा है, ब्रॉड ड्रामा में कितना गुप्त रहा है। तो यहां भी क्या होगा? चटपटाहट होगी क्या है? तुमको बाप स्मृति दिलाते कि स्मृतियों में क्या रहो। क्योंकि ये तुम्हारा भविष्य है। इन स्मृति में तुम्हारा एक्यूरेट भविष्य छुपा हुआ है। इसलिए बाप दादा कूदना पड़ा 6 दिन पहले साकार मुरली में। क्या बताना पड़ा? अरे भैया छठी मनाओ, छठी मनाओ। चारों तरफ एक सुंदर वायुमंडल बनाओ, अपनी तरह की ताकत लगाओ, ताकि नामकरण हो जाए। ताकि भविष्य में क्या हो जाए? कहां से जो आवाज होगा? अल्लाह है जी, हाँ अल्लाह आबाद होगा, त्रिवेणी संगम से होगा। तो ये स्मृति दिलाते हैं। कितना बड़ा दिन है? बेहद के ब्रह्म भोजन का दिन है या हद के ब्रह्म भोजन का? बेहद के ब्रह्म भोजन का है ना। हाँ। कौन तरसते हैं तुम्हारे भोजन के लिए? देवियां भी हैं, देवताएं नहीं। हाँ मुरली में आ गया, देवताएं तुम्हारे ब्रह्म भोजन के हैं, लेकिन देवी हैं वो भी तरस रही हैं।
तुम्हारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि, इतने निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस उनको राहत पहुंचाती है जो तुम्हारी सेफ्टी कर रहे हैं। कोई तो होंगे सेफ्टी करने वाले, जो दिखते ही नहीं है। जो दिखते नहीं है सबसे बड़े तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं। ये उनको, ये तुम्हारा जो भोजन है, जो निसंकल्प अवस्था में थोड़ा थोड़ा समय भी टिकते हो, उनको राहत पहुंचाता है। तो कितनी बड़ी सेवा है। वो जैसे कि तुम्हारे से बंधे हुए हैं, तुम्हारे भविष्य को लेकर इंतजार कर रहे हैं। इनका इंतजार कब खत्म करोगे, अक्सर अव्यक्त वाणी में आता है। किसको इंतजार है? एडवांस पार्टी को इंतजार है। अब इनका इंतजार खत्म करो, इनको बहुत बड़ा कार्य करना है। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचनी है, चाहे ब्राह्मणों का वर्ल्ड हो चाहे स्थूल वर्ल्ड हो। अब इनका क्या करो, इंतजार समाप्त करो। किस आधार से? किस आधार से? तुम एडवांस स्टेज पे जाओ। एडवांस पार्टी तुम्हारी एडवांस स्टेज के लिए रुकी हुई है। क्या है एडवांस स्टेज? बीज रूप निसंकल्प अवस्था, जहां तुम्हारा रोज की रोज सहज रूप से कितना हो रहा है? 480 सहज रूप से हो रहा है। थोड़ी सी कभी ताकत लगाओगे तो कहीं से कहीं कूद जाओगे, लेकिन जो सहज हो रहा है वो जम रहा है, वो संस्कार रूप में आ रहा है। जो सहज हो रहा है वो क्या हो रहा है? जैसे तुम्हारे संस्कार में आ गया, उसके लिए तुमको कोई खास एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। तुम्हारी अपनी तरह की सेटिंग होगी, अमृत वेले की होगी, नुमा शाम की होगी, इतने में काम हो जाता है। थोड़ा बहुत दिन में हो गया, काम हो गया। तो उनका इंतजार खत्म करो। साइज कितना दूर है? 1.5 वर्ष। अरे कौन सा दिसंबर चल रहा है ना? हाँ, तो 1.5 वर्ष ही कहो। अच्छा है, ठीक है। खेल इतना बचा है। तुम्हारे स्मृति स्वरूप बनने का इतना ही खेल है। तुम्हारे स्मृति सो समर्थ स्वरूप धारण करने का इतना ही टाइम है, इससे जास्ती टाइम नहीं है। ये तो रिफाइन होना है। कहां तक रिफाइन होना है कि तुमको भी यकीन ना हो कि इतना बड़ा चमत्कार दिखा सकती है हमारी निसंकल्प अवस्था। दुनिया को दिखाने की बात नहीं है। और तुमको मरने वाली दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो चाहे 800 करोड़ की हो। अरे तुम तो पर्दे के बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। मुरली में भी आ गया। पर्दे के अंदर कौन रहते थे हिस्ट्री में? ये जो वैष्णव हैं, ये तो पर्दे के बाहर निकलने ही नहीं देते थे। सोचो, हिस्ट्री की बात है, मुरली में आया है। तुमको कोई छटपटाहट ही नहीं है कि पर्दे के बाहर जाने की। वो जो आनंद तुमको मिल रहा है, जिस आनंद के लिए तुमको स्मृति आई है, जिस आनंद के लिए वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुम्हारे लिए आया है, वैसा बनना, वैसा प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करना, वो आनंद स्वरूप धारण करना, जिसमें बड़ी से बड़ी सेवा समाई हुई है। 5000 वर्ष में एक ही बार तुमको चांस मिलता है। इसलिए तुम उस चांस को कभी गवाते नहीं हो। अपनी तरह की तुम्हारी चाल है। धैर्यता युक्त योगियों का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? धैर्यता सबसे बड़ा गुण बताया। अगर योगियों में धैर्यता नहीं है तो वो योगी है ही नहीं। धैर्यता का मतलब अलवेलापन नहीं है कि समय पे हो जाएगा, कर लेंगे। ये कभी ना कर पाएंगे। जिन्होंने उल्टे रूप में धारण किया हुआ है, समय पे हो जाए, वो भक्ति मार्ग है, मुर्दाबाद ही है। ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है जो पढ़ाई पढ़ रही हैं, वो समय के ऊपर नहीं छोड़ती। लेकिन रोज जो अपनी प्रैक्टिस है उसमें कोई अलवेलापन नहीं। उठने से लेके शाम तक, सोने तक जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस में कोई अलवेलापन नहीं।
सोचो, ये कर रही हैं इंतजार नहीं, क्या इंतजाम। जितना जितना वो बर्फ जमती जाती है, वो बीज रूप अवस्था जमती जाती है, तो संस्कार रूप में तुम्हारे आ रहा है। उसी से पूरा खेल उसी पे टिका है। स्मृति दिवस कितना दिन, कौन सी तारीख है? 5 दिसंबर। और 21 रोज तो तुमने मनाए थे लास्ट ईयर, शायद ध्यान हो आप लोगों को, ध्यान है? 5 दिसंबर से 25 दिसंबर, हाँ 21 रोज तो रखे थे। 6 रोज भले ही तुमने ध्यान ना दिया, लेकिन 21 रोज तुमने खास तपस्या रखी। जैसे 4 जून से 24 जून, ऐसे ही 5 दिसंबर से 25 दिसंबर। ऐसे नहीं है कोई वैल्यू नहीं देते। जो वैल्यूबल डे हैं वो वैल्यूबल थे, हैं और रहेंगे। जिनको अव्यक्त रूप से वैल्यूबल बनाया गया हो, सोचो कैसे सुंदर भविष्य की रूपरेखा है ऐसे श्रेष्ठ दिनों में। इसलिए जो तुम्हारी मेहनत है ना, जो बाप दादा जानता है, वैसे किसी को बताने वाली बात ही नहीं। जिस लेवल पे हो, जहां हो तुम, वहां से तुम जो उठ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सोचो उसको कितनी खुशी होती होगी। अपनी तरह के तूफान हैं, अपनी तरह का व्यर्थ है तुम्हारे पास। नेगेटिविटी भी हो सकती है, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन तुमने वहीं खड़े खड़े धुन लगा दी, महामंत्र की धुन लगा दी। सोचो ऊपर वाले को कितनी खुशी होती है। क्या लॉटरी लगेगी? नहीं लगेगी? है? बिल्कुल लगेगी लॉटरी। लॉटरी लगनी ही है। क्यों? आप अपने कुछ महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लो। आज तुम कहां हो? अगर तुम्हारा रोज जो कम से कम भी जितना भी हो रहा है, कम से कम, पहले क्यों नहीं हो पाता था? आज क्यों हो पा रहा है? फिर ये भट्टी का जो 3 महीने के सामने, अरे इसका जलवा देखना। स्थायित्व कैसे जंप मिलते हैं, कैसे तुम स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति निश्चय बुद्धि होते हो। अमृत वेले है, उसमें तो मेरे को कम से इतना कर लेना है। नुआ शाम है, उसमें मेरे को कम से इतना कर लेना है। फिर ट्रैफिक कंट्रोल में मेरे को इतना कर लेना है, और तुम अपने रिजल्ट निकाल लेते हो। तो ये तुम्हारी सेटिंग है, ये है ओरिजिनल। इसको कहते हैं धैर्यतापूर्वक स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना। क्या? धैर्यतापूर्वक स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जाना। इसे तुम्हारे लिए क्या कहते हैं? समय कम है या ज्यादा है? बहुत समय है, चिंता मत करो। हाँ, लेकिन अपनी क्वालिटी को चेक करते जाओ, कोई चिंता नहीं, बहुत समय है। अपनी क्वालिटी को जरूर चेक करना है, अपने व्यर्थ को जरूर चेक करना है। उस व्यर्थ को समर्थ बनाने के लिए जरूर अटेंशन देना है, बीच बीच में ही सही, लेकिन अटेंशन जरूर देना है। ये जो समय अनुसार रिजल्ट निकलनी है, कौन से दिन की? स्मृति दिवस और समर्थी दिवस। ये स्मृति दिवस क्या करेगा? तुमको समर्थ बना के ही छोड़ेगा। ओम शांति। 5 दिसंबर 2025। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएगा। अरे वाह भाई। कोई भी तरह का, किसी भी तरह का तुम्हारा क्या नहीं रहने वाला? दुख नहीं रहने वाला। चाहे पुरुषार्थ में किसी भी तरह की कठिनाई हो, चाहे जिनको लौकिक में तोड़ निभाना है, वहां भी कोई छोटी मोटी परिस्थिति हो, बड़ी हो, अलौकिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, कोई भी दुख किस आधार से? हाँ, अपने आत्मा निश्चय कर बैठने से बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कौन सी दुनिया में चले जाओगे? सुखधाम तो बहुत छोटा है।
हाँ, इसलिए बैकुंठ के साथ साथ स्वर्ग भी बोलते हैं। जब बैकुंठ और स्वर्ग साथ साथ बोले तो फिर साथ में और क्या बोलते हैं? साकार मुरली। बैकुंठ और स्वर्ग साथ साथ बोलते हैं तो और भी फिर बोलते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या बोलेंगे? पैराडाइज। और मुस्लिम क्या बोलेंगे? जन्नत। इसलिए जब ये दो शब्दों को अलग अलग ना बोले, एक साथ बोले, तो समझो कुछ रहस्य है। साकार मुरली के पॉइंट साधारण नहीं होते। जबकि बैकुंठ ही तो सुखधाम है। लेकिन जब ये दो बोले, बैकुंठ अलग बोले, उसी लाइन साथ साथ ही बोले, तो समझो ये साधारण बात नहीं है। और फिर साथ में क्या बोला? पैराडाइज भी बोला है और जन्नत भी बोला है। पूरे दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, यह बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ये भगवान अपने बच्चों को कह रहे हैं। जैसे लौकिक में आशीर्वाद करते हैं, और यहां कौन आशीर्वाद कर रहा है? स्वयं भगवान। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है, मिलो इनसे। क्या कह रहे हैं? यह तो स्मृति का खेल है। हाँ, तुमको स्मृति ही नहीं आ रही, इसलिए तुमको बहुत मुश्किलात लग रही है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन, प्राचीन क्या होता है? पुराना। पुराने से पुराना माना कब? हाँ, जब सृष्टि की शुरुआत हुई होगी। जब इस धरा पे सृष्टि की शुरुआत हो रही होगी। सृष्टि की शुरुआत किससे होती है शास्त्रों में? तो शून्य से बताते हैं सृष्टि की शुरुआत हुई। एक गर्जना हुई, ओम की गर्जना हुई। तो उसके बाद इसकी उत्पत्ति होगी धीरे धीरे, सृष्टि की उत्पत्ति। तो ये है बेहद की बात। प्राचीन है तुम्हारा कौन सा? राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना? अगर ये राजयोग प्राचीन है तो कितना लंबा है, कितना पुराना है? बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। कितना समय पहले? पूरे 5000 वर्ष पहले। और 5000 वर्ष के बाद तुम फिर से वही राजयोग सीख रहे हो, उनके वाला नहीं। घंटों राजयोग के ऊपर भाषण करना। अगर पब्लिक कम आई है तो खुद ही शांति या शांति में चले जाते हैं। राजयोग में शांति सिखाने गए हैं और चिंता है थोड़े से और बढ़े तब हम भाषण शुरू करें। तो करना है किसके ऊपर? हाँ, शांति के ऊपर, राजयोग के ऊपर भाषण करना है। उनका नहीं है। 5000 वर्ष पहले तुमको क्या सिखाया था? शांति तुम्हारे स्वधर्म है, तुम्हारे गले का हार है, उसमें तुम टिकते हो। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। समझाने वाला इनको समझाता है? अपने बच्चों को। समझाने वाला कौन है? बाप। कौन सा बाप है जी? परम पिता परमात्मा शिव। अपने बच्चों को। अपने बच्चे कौन है? आत्मा। इसलिए पहली लाइन अपने बच्चों क्या करते हैं? उसी स्वरूप में बैठो जिस स्वरूप में मैं तुमको क्या करने आया हूं? धारण करवाने आया हूं। गायन भी है आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुत काल। क्या? कौन कौन? आत्मा और परमात्मा, परम पिता की बात नहीं। कौन कौन अलग रहे? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल, तो जरूर मिले हैं ना। बिंदी से क्या मिलन? इतनी सूक्ष्म है बिंदी, तुमको अपनी ही बिंदी नहीं दिखती तो उस बिंदी को क्या देखोगे तुम? उससे कोई मिलन होगा क्या? ये बिंदी की बात नहीं है, परमपिता की बात नहीं है। किससे अलग हुए हो तुम? परम आत्मा से अलग हुए हो। अलग हुए तो कहां चले गए? जब अलग हुए तो कहां पटक गए थे?
नई सृष्टि की शुरुआत की थी तुमने। विदाई लेकर आते हो, क्या बोला, ये धर्म पिता भी मेरे से है? तो सबसे पहले विदाई किसने ली? बच्चों ने ली ना। तो इनके लिए कहेंगे, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब इसकी समझ में आए, तो ऐसा सुंदर मिले कौन? दलाल ना, सतगुरु दलाल लगा दिया। सतगुरु है कौन? शिव बाबा ही बाप भी है, शिव बाबा तुम्हारा टीचर भी है, और शिव बाबा तुम्हारा सतगुरु भी है। बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। मिलन किससे होना है तुम्हारा? एवर प्योर और है परम आत्मा। परम पिता कहाँ है? हैं जी? है? वो घर में बैठा है। ये तो मुकर्रर है भाई, ये परम धाम है मुकर्रर। कैसे सदा आंखें, ये मुकर्रर है, 5000 वर्ष इस धरा पे है। तो जो दिख ही नहीं रहा है, तो उसकी तो तुमको दिखने वाली कोई बात ही नहीं। लेकिन दिखता क्या है? जो मुकर्रर है वो तो दिखता है ना, वो तो दिखता है। जो दिखता है उससे तुम्हारा मिलन होना है। वो शिव भी किससे मिलन कराएगा? किसके थ्रू होगा उसका मिलन? तुम्हारे से। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो परमात्मा के थ्रू। अगर तुमको पूरा ही हप करना है, शिव को हप करना है, तो किसी के थ्रू ही करोगे ना। बिंदी को कैसे हप कर लोगे? तो तुमको कहते हैं, बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन गए, बन पड़े हो। अब स्मृति आई है, तुमको स्मृति आई है। सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। सबके अंदर सत्यता है, अब असत्यता है ही नहीं। पॉइंट ऑफ लाइट में टिके हैं तो क्या बढ़ रहा है? सत्यता बढ़ रही है। वह है ही पावन दुनिया। यह पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है। तुमको नष्टो मोह बना रहे हैं। ये दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ जाता है ये रहने लायक नहीं है, और मन बुद्धि तुम ज्ञान के आधार से डिटैच होते हो, लेकिन तो भी माया का प्रभाव भी कम नहीं है। यहां देखो तो 100 125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। ये उनके लिए सब क्या है? जैसे स्वर्ग ही लगा पड़ा है। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? माया का पंप एंड शो। इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या है ये? माया का पंप। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग तो यहां ही है। इसको माया का जलवा कहा जाता है। इनको जो दिख रहा है, जो इतना साइंस की तरक्की दिख रही है, जो इतना इनको वैभव दिख रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं? हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते, बच्चे जानते हो, यह तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नरक, पुरानी दुनिया। सो भी रौरव नरक। नरक और रौरव नरक में क्या अंतर है? जैसे तमो और तमो प्रधान, क्या अंतर है? प्रधान तम ना अति, तो रौरव अर्थात अति का दुख। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। यह अक्षर तो है ना, इनको विशेष वर्ड तो सब कहेंगे। ऐसा ही है विश्व, विशेष अर्थात बनना क्या है? वाइसलेस वर्ड तो यह स्वर्ग था, विशेष को क्या बना दिया? वाइसलेस बना दिया। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ड, नरक को कहा जाता है विशेष वर्ड। दोनों कहां है अभी? होने चाहिए नहीं होने चाहिए?
कौन कौन से? विशेष वर्ल्ड चौथी अवस्था में, वॉइसलेस वर्ल्ड, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। ऐसा नहीं तेरे कुल का भला हो गया, सूर्यवंश चंद्रवंश का भला हो गया, और सबका भला ना हो, कायदा नहीं है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती? मनुष्य कितने दुखी हैं, है मनन चिंतन, कहलाते हैं मनुष्य, लेकिन दुख बढ़ता जा रहा है। कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बम्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। क्या मनुष्य खत्म हो जाए? हैं? कौन नहीं खत्म हो? कचरा बुद्धि है जो बाद में आए हैं, इनकी बात नहीं। जिनका पहले पहले मंथन हुआ है वो मंथन कर जाएंगे तो कहां घुस जाएंगे? है? अरे कहां घुस जाएंगे? अरे मंथन किस लिए दिया जाता है? मनु की औलाद किस लिए बने? मंथन करके कहां जाना है? स्व स्थिति में जाना है, स्वर्ग में जाना है। अब इनको स्वर्ग से दूर करना है तो क्या करो? ऐसे बम तैयार करवा दो, जब ये भी फूटेंगे तो मनुष्यों की बुद्धि कैसी हो जाएगी? है? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पे क्या पाया है? दुर्गति को पाया है। तो जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। इंतजार है 27 के, पता नहीं कौन सा ऐसा गुल खिल जाएगा। तुच्छ बुद्धि है, कोई चमत्कार हो जाएगा, तुच्छ बुद्धि है। कोई ऐसी सोल जिनमें घुसी है, इनका कोई जलवा हो जाएगा, तुच्छ बुद्धि है। राजयोग कोई जमदे जामदे जलवा होता है क्या? सोचो, जब राजयोग का जलवा ही लंबे समय का अभ्यास फिर अंत में जलवा दिखाता है, तो ये 27 में झंडे गाड़ के बैठे हैं। क्या होने वाला है? चारों तरफ जय जयकार, जय जयकार या हाहाकार है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लगे पड़ेंगे। बड़े से बड़ा तुम्हारा संगठन, तुम्हारी छोटी सी राजधानी, सोचो, ये है प्रैक्टिकल। यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। क्या ऐसा नहीं कहा कि नई दुनिया भी दिखने लगेगी, लेकिन क्या बोला? पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया गुप्त, नई दुनिया की स्थापना गुप्त हो रही है। क्यों नहीं पर्दे के सामने लाते ये? क्या विनाश करने के लिए इनको तैयार बैठे? 27 तक जो सब अपने ऊपर सजा के बैठे हैं कि 40 से 50 वर्ष में हम क्या होने वाले हैं? हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अचानक कोई ऐसा अजूबा गुरुबा होगा हमारे ऊपर और हम कैसे चमकेंगे। और उनकी पूरी वंशावली भी ललायित है। आने दो जरा 27। सोचो तो कौन सी तैयारी है ये? विनाश की तैयारी। और स्थापना क्यों रखा है गुप्त भाई? छुपे रुस्तम बाद में खुले। वो खोलेंगे भी तो किनके सामने? अपने परिवार के सामने। और तो नजर लग जाए। तो बाबा ने बोला भी था एक बार डिस्कशन, एक भाई ने पूछा बाबा एनएस कहाँ है? कैसे? बोले नजर लगाओगे क्या? यही वर्डिंग थी तब भी। तो वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम इनको नजर लगने देगा क्या? ऐसा गहरा नथु खैरा हो सकता है क्या? संभव है? कायदा नहीं है। कायदे कानून तुम्हारे क्या होते जाएंगे? तुमको कोई बढ़ोतरी नहीं चाहिए, कायदा नहीं। तुम्हारी दुनिया कैसी है? छोटी से छोटी, छोटी नहीं क्या, छोटी से छोटी। तुमको बढ़ोतरी में क्या नहीं है? अरे आके वायुमंडल खराब करे, क्या करे? अपनी तरह की वृत्ति है उनकी, लंबे समय की वृत्ति है, लंबे समय की। अचानक कोई जादू हो जाएगा क्या? तो उनको लगा शायद वहां जाके कोई जादू। अरे यहां भी कोई जादू नहीं, उल्टा ही हो जाएगा। क्या हो जाता है? काशी में गए, जाके अंधे कुएं में कूद गए तो तुम्हारे पिछले सब कर्म क्या हो गए? खल्लास। लेकिन नया कोई जलवा हो जाएगा क्या? फिर तुम कहां चले जाओगे?
हाँ, पुरानी रूपरेखा में जाओगे और ही जास्ती तुम्हारे हिसाब किताब बनने लगेंगे। इसलिए नई दुनिया को पर्दे के अंदर ही रहना होता है। हाँ, बाहर रह के जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं वो कहाँ है वर्तमान समय? नई दुनिया में ही है। ये नहीं कि यहां बैठ के कोई नई दुनिया का ठप्पा लगेगा। जहां भी हैं, चाहे वो 10% है या 20% है, चाहे विश्व के किसी कोने में भी हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं तो नई दुनिया में है। तो आज नहीं तो कल कहाँ होंगे वो? इसलिए नई दुनिया वालों को कोई छटपटाहट नहीं होती कि हमारा पर्दा खुले, कोई हमको दिखे, कोई देखे, और इससे पार कहाँ जाते हैं ये? एकदम साइलेंस। तो स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कैसे हो? अंडरग्राउंड हो। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? वो वॉरियर्स को गुप्त किस लिए रखते हैं? समय पे ये देश के लिए क्या करेंगे? और तुम, कौन सी है तुम्हारी गुप्त लड़ाई? हाँ, जो 5 विकार हैं, ये है बड़ी से बड़ी लड़ाई। तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो। नई दुनिया में अगर तुमको जाना है तो वहां रहते रहते पवित्र बनो। क्या करो? पवित्र बनोगे तो अमृत वेला बहुत सुंदर होगा। अमृत वेला सुंदर होगा तो ट्रैफिक कंट्रोल बहुत सुंदर होगा। ट्रैफिक कंट्रोल सुंदर होते होते तुम्हारा 250-300 होने लगा, समझो तुमने जीत लिया। क्या? घर ग्रस्त में हैं, घर ग्रस्त में रहते हो, अमृत वेला कोई मिस ना करे। ट्रैफिक कंट्रोल की रोज मेहनत करे। घर ग्रस्त में अप डाउन भी होता नहीं होता, लेकिन 240-300 तक करे तो क्या कहेंगे? वो नई दुनिया में है, पुरानी दुनिया में है? कहाँ है? नई दुनिया में है। तो एक बाप के बच्चे हो ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा, क्या? ढेर बच्चे हैं। ढेर कितने? ढेर बच्चे हैं। 16,000 प्रिंस प्रिंसेस हैं या ढेर प्रजा है ये? है ढेर बच्चे में ना प्रजा आएगी? नहीं आएगी? नहीं आएगी। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा के पिता को क्या कहेंगे? प्रजा का पिता। जो रॉयल फैमिली है वो अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। वो प्रजा की भी कुछ खसूसियत होगी, साधारण नहीं होगी, परंतु समझते नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। क्या है? जब बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है तो फिर कोशिश भी क्यों करें? तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि को कैसा बनाना चाहिए? बर्तन को सोने का बनाना चाहिए। सोने का बनाने के लिए क्या करना पड़े? याद का पुरुषार्थ मुख्य है, अमृत वेला सबसे मुख्य है। जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि सात्विक बनती जाएगी, सब कुछ तुम्हारी बुद्धि में स्वतः ही बैठता जाएगा, परंतु समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। वो भोलेनाथ जी ने क्या बजा दिया? डमरू। अरे ये इनको उम्मीद है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। ये खंडित मूर्तियां स्वर्ग में जाएंगी क्या? तो इनको दूर ही रखते हैं या पास आने देते हैं? दूर ही रखते हैं। हाँ, पहले अपना रियलाइजेशन करें, लंबे समय याद की मेहनत करें, तो जो श्रापित हो गए हैं उससे मुक्त हो, तब जाके कल्पना करें नई दुनिया की। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर जरूरी है। क्या लिखा हुआ था बोर्ड पे? क्या लिखा था बोर्ड पे? ब्रह्मा कुमारी। और इनको स्पेशल बोलना पड़ रहा है। तुम्हारे अक्षर पे क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम प्रजापिता को क्यों छोड़ देती हो? तो किसको पकड़ रखा है? जो सामने बैठा उसको पकड़ रखा है।
जबकि भेजते हैं जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको सूक्ष्म वतन का, परम धाम का क्या देते हैं? वो ब्रह्मा बाबू कितने हल्के रहते हैं। इस आधार से कुछ संदेशी हल्का कर देती हैं और कुछ ऐसे ऐसे रहस्य ब्रह्मा बाबू को बैठे बिठाई मिल जाते हैं। कोई माथा भारी नहीं होता। माथा भारी कब हुआ पहली बार? जब मम्मा ने शीश छोड़ा तब तो थोड़ा भारी हुआ, 2 दिन तक रखे रखा। उससे बाद भी भारी हुआ होगा। कितने पेपर दिए सोचे बुढ़िया ने, है तो भी निश्चय बुद्धि रही नहीं रही। कितनी बड़ी बात है। तो यह अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है। तुम लिखते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो इतना जोरदार नहीं है, उसमें हकीकत नहीं है। तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। यह है बहुत जरूरी अक्षर। सोचो, भगवान उवाच है क्या? कौन सा अक्षर बहुत जरूरी है? प्रजापिता। किसका बाप है? ब्रह्मा का भी बाप है। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है। नाम ही खुट गए तो मेल का नाम भी फीमेल पर रख देते। क्या नाम ही क्या हो गए? ढेर सारे थे पहले, नाम खुट गए तो अब क्या करो, सबको मिला दो, चाहे ब्रह्मा कुमारी चाहे एडवांस पार्टी। खुटे खुटाए नाम इतने अब है नहीं, कहां धर दो सबके सब, इनके ऊपर धर दो। इतने नाम लाएं कहां से? अगर नाम ढेर तो फिर वो प्रूफ मांगेंगे कि राम भी है तो नारायण भी है तो प्रजापिता भी है तो जनक महाराज भी हैं तो फला में ढींका, तो फिर लाएं कहां से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। इनका पर्दे के अंदर जाना और पर्दे के बाहर आना क्या है? ये ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। क्या वर्षा लेना है बाप से तो बाप का वफादार और फिर आज्ञाकारी कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते हैं यह कौन? तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते। क्या कैसे श्रापित हो रहे हैं कि मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते? उल्टा कहें या सुलटा, तुम समझो। शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा। कितनी बड़ी छुट्टी दे दी, खूब लाल लाल कपड़ा दिखाओ। क्या ये उल्टा कहें या सुलटा तो कोई उम्मीद मत रखो। क्या हाँ, ये अच्छा युक्ति बताई है। अगर कोई उल्टा उल्टा निकल जाए तो हमको ये खुश नहीं होना कि भगवान ने ड्यूटी दी है, और ही क्या हो जाएगा, कहाँ पहुंच जाओगे रसातल में। तो तुमसे अगर ऐसा हो भी जाए, वो बाबा जो ठीक है पर्दे के पीछे क्या कर रहा है बाप जाने, तुम क्या करते हो? रियलाइज करते हो। रियलाइज करते हो, स्पेशल दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को, जो निकल रहा है उसकी चिंता नहीं, लेकिन रियलाइज किया और तुमने स्पेशल क्या किया? याद किया। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम, आजकल किन के नाम ब्रह्मा रख रहे हैं? पिटाई तो होनी है, तुम चाहे उंगली उठाओ। इसके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह है। क्या ये ब्रह्मा मेल ही नहीं है, फीमेल भी है। क्या इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो तुम्हारी दुर्गति, लेकिन इनका जिम्मेवार कौन है? वह सब ठीक कर देगा। ऐसी कौन सी पावर है इसके पास, सब ठीक कर देगा? सच्चे दिल पर साहब राजी, और कोई पावर चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, परक शक्ति। अच्छा, और सबसे बड़ी पावर कौन सी है ब्रह्मा के पास? है एकाग्रता किस वजह से फूटी? प्योरिटी। जो फीमेल का नाम रखा ब्रह्मा, यह है प्योरिटी की पावर। तुम उंगली उठाओ, तुम मरो जाके। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति होती होगी। क्या इनके बोल को किसका समझते रहो? शिव बाबा के समझ तो तुम्हारी उन्नति होगी, सबकी नहीं। परंतु मुश्किल समझते हैं, बार बार क्या बुद्धि में फटक जाता है इनके, किसके बोल हैं? इतने दिव्य गुण भी धारण नहीं कर पाए, रह रहे हैं कहाँ?
काशी में रह रहे, नई दुनिया में रह रहे, जैसे दिव्य गुण इनसे ही दूर हैं, ये निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण वालों को की संस्था है क्या? ये थोड़ी है, वो है निर्गुण वालों को की संस्था है। तुम क्या करते हो? कचहरी में क्यों देते हो भाई? छोटी छोटी बातें कचहरी में देते हो, ये है तुम्हारी खूबसूरती। छोटा सा ऊपर नीचे हो जाके सॉरी बोल दी, ये तुम्हारी खूबसूरती। कौन देख रहा है ये सब? बाप देख रहा है। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने। कितना समय कितना लगता है इनको आने में, कितना दूर से आते हैं, लेकिन कितनी देर में फटक जाते हैं। और इसको बेचारे को मालूम नहीं पड़ता कब आते हैं कब जाते हैं। तो ऐसा किस काम का आना इनका। और कोई पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखें जो मनुष्य समझे। जिनका थोड़ा बहुत मनन चिंतन चलता है, जिनका मनन चिंतन नहीं है, मनु की औलाद नहीं है, उनकी इतनी चिंता नहीं। वो कौन है? ऋषि हैं, उन ऋषियों की चिंता नहीं। लेकिन ये मनु के औलाद के लिए क्या करें? ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। उन्हीं के काम के है ये पूरा मैटर, चाहे 5 दिसंबर हो, चाहे 24 जून, तो ऋषियों का है, मुनियों का कहां से हुआ है? उनका तो मंथन ही नहीं है। चाहे वो 16 तारीख को हाहाकार मची ना, सॉरी 2016 में 15 नवंबर, तो ये किन के लिए हैं? जिनका मंथन है, मनन चिंतन है। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। ज्यादा पर्दे के अंदर रहोगे तो फिर उनके भी प्रश्न उठेंगे। धीरे धीरे कैसा हो, इतना क्लियर हो, दूर बैठे हुए उनकी समझ में आने लगे। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। यहां माथा मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि तुमको क्लियर नहीं हो रहा है। क्या करोगे? क्लियर करके भी क्या करोगे? क्या पावन बन जाओगे क्या? मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छी रीति ज्ञान सुनेंगे, सुनाएंगे, घंटों भाषण करेंगे, ये ऊंच पद नहीं पाएंगे। कौन पाएंगे? जो अच्छी रीति याद करते हैं ऊंच पद पाएंगे। और याद के लिए क्या चाहिए? प्योरिटी की पावर। यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। तुमने जो भी छोड़नी थी फुलझड़ियां छोड़ दी है, अब वो कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है। पहले क्या करो? अमृत वेला करो 6 मास। 6 मास अमृत वेला तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? प्रश्न समाप्त। क्यों? अपवित्र थे तो बुद्धि कैसी थी? तामसी थी। तो प्रश्न उठते हैं, ढेर के ढेर उनके पास भगवान बैठे हैं। तो तामसी बुद्धि है तो प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे। तो तुम मत समझाओ, तुमको ऐसे तामसी की जरूरत भी नहीं है। हाँ, एक मंत्र दे दो। कौन सा? हाँ, मन मना हो, अमृत वेला उठो, इसमें तुम्हारा कल्याण है, हमारा नहीं कुछ जा रहा। क्या करो? अंतिम समय है, खतरनाक समय, अंतिम नहीं है, खतरनाक समय है। बहुत बड़े हिसाब किताब सामने हैं। तो क्या करो? बाबा को याद करो। तो तुम कुछ भी नहीं बताओ इनको, बोलो जास्ती मत पूछो। कैसे ऐसे नहीं, जैसे तगड़ी सी आवाज में बोलते हैं, क्या बोले? जास्ती मत पूछो। पहले एक बात निश्चय करो, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये मकड़ी का जाल है। तुम उलझते ही जाओगे। प्योरिटी की पावर है नहीं, एकाग्रता है नहीं, है तो इस मकड़ी के जाल में फंस के वहीं तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। कोई ऐसा नहीं कि तुम रिजिमिनेट कर जाओगे। इतने भाग्यशाली तो हो नहीं, ना इतनी प्योरिटी की पावर है, ना तुम्हारे पास ऐसी एकाग्रता है। तो क्या जरूरत है तुमको माथा मारने की? क्या करो? भगवान को याद करो। तो जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते, यह भी ऐसे है। मनुष्य कहां से कहां माया तरफ निकल जाते हैं। क्या? किस आधार से निकले हैं माया की तरफ? हाँ, ये ज्ञान के मंथन से माया को भी चांस मिल गया है। तो उसमें ऐसी सोल प्रवेश हुई, तामसी सोल, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे धारणाएं तो रही नहीं होंगी, है ना। तो उसने मंथन कर डाला अपने तरह का।
तो ढेर के ढेर कहाँ पहुंच जाते हैं, उसी के वंशज हैं, दूसरा नहीं कोई जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, ये महाकाली के ही हैं। हाँ, जो निकालता है, बीज डाला है, वो तुमको क्या करेगा है? हाँ, तुमको उसको भोग करना पड़े। खाएगा नहीं खाएगा वो है? कौन खाता है? सांप अपने ही बच्चों को जन्म देता है, फिर क्या करते हैं? खा जाते। कोई नई बात थोड़ी है, तुमको जाना पड़े। हाँ, वहां जाओ तो गले तक तुम्हारे अटक जाए या बहुत ही दुर्गति हो गई, तो फिर क्या कर लेना चाहिए? रियलाइजेशन कर लेना चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। फिर मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की धुन लगा देनी चाहिए। तो बाप आया नहीं आया है? क्या करेगा? हाँ, निकाल लेगा। तो मनुष्य से कहां माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी। बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है। जो बाप अविनाशी है वो क्या है? पतित पावन है। तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में, तुम फैसला करो। क्या? या तो घर जाना है तो तुम एक को पहचानो। हर किसी को तुम भगवान बन के बैठ गए। सोचो, सबसे कमजोर आत्माएं कौन कहलाएंगी? सबसे कमजोर, थर्ड क्लास, जो भगवान किनको मान ले? नारी चोले को भी जो भगवान मार रहे नहीं रखा, इनसे जास्ती बदतर कौन होगा? जब मुरली का कोई पॉइंट ही टच नहीं होता, सोचो तो कैसे थर्ड क्लास रहे होंगे ये, सोचो। तरस नहीं आता तुम लोगों को? है आना आता तो क्या है, वो बेचारे परवश है? उनको ग्रास बनना ही है। फिर भी शुभ भावना सदा ही बनी रहनी चाहिए, शुभ भावना नहीं छोड़नी चाहिए। तो अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। क्या? नहीं तो क्या कहते हैं, तुमको पहले घर जाना है फिर नई दुनिया में आया। उनको क्या कह रहे हैं? अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में, दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, तुम सेलेक्ट कर लो। कैसे? या तो घर जाना है या नई दुनिया में। हाँ, या तो शरीर छोड़ के तुमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। अगर तुमको इसी जन्म में नई दुनिया में जाना है तो तुम्हारा बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए, बहुत बड़ी याद की यात्रा की पराकाष्ठा चाहिए। तो फैसला तुम करो। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर पीछे आएंगे। क्या? पूरा पढ़ाई भी क्या है, सार क्या है पढ़ाई का? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन जाएगा। क्या? पढ़ाई से भी समझा जाता है कि पहले कौन सी पढ़ाई से ऐसा समझा जाता है कि पहले कौन आएगा? ऐसा पढ़ाई का सार क्या है जो तुम्हारी समझ में आ जाए पहले कौन आएगा? हाँ, जो पहले पहले निसंकल्प की पराकाष्ठा धारण करे, वो ही पहले पहले जाए और पहले पहले आए। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगा कर आओ। क्या क्या करो? दौड़ी पहनो और हाथ लगा कर आओ। तुम हाथ लगा कर आ जाते हो, दौड़ी तो पहनते हो, और आगे जाके तुम टच भी करते हो, तो फिर तुम्हारी रिजल्ट क्या निकलती है? क्या कहते हैं? अरे टच किया, वहां तो पहुंच गए, रिसीव रिसीव सब कुछ हो गया। किस आधार से छाती ठोक के रहेंगे? हम रहेंगे, हम नहीं जाने वाले हैं? अरे बोलो रुको, कब तक? हाँ, नीचे सफाई हो जाने दो। हाँ, रुको, कब तक? तुम्हारा कुटुंब परिवार है, वो बीज रूप अवस्था में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी वैसी मेहनत से रिजल्ट नहीं निकले कि तुमको वापस भेज दे। कहाँ का आनंद लो। हाँ, तो पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। यह है बेहद की बात, हद की बात नहीं। ये क्या है? ये है बेहद की बात। बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो। ये बेहद का इनाम लेने के लिए किस पे रहो? याद की यात्रा पर रहो। दैवी गुण धारण करने हैं, सर्व गुण संपन्न यहां बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। क्या?
अपने बच्चों को कहते हैं क्या रखो, वो बेचारे कोशिश भी करेंगे लेकिन रख नहीं पाएंगे, बुद्धि चला लेंगे बीच में। इससे क्या हो रहा है, लिखा पढ़ी करने से कोई भगवान की याद होती है क्या? बुद्धि चलेगी ही चलेगी, परवश है। कोशिश करेंगे कि हम भी देवता धर्म में खिसक जाएं, लेकिन कायदा नहीं है, बुद्धि चलेगी और कुछ दिन के बाद चार्ट बंद कर देंगे। तो अपने बच्चों को कहते हैं चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। ये है रिसर्च। चार्ट किस लिए रखवाते हैं? वैसे तो ये मन का मामला है, लेकिन तुमको बहुत बड़ी रिसर्च करनी है, इसलिए तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड चाहिए, अप डाउन का रिकॉर्ड चाहिए, ताकि आगे चल के तुम स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बन सको। इसलिए चार्ट जरूरी है। तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं घाटे में, परंतु बच्चे रखते नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं। इतना मुश्किल है ये चार्ट नई दुनिया का। बाबा कहते तो हैं लेकिन बच्चे रखते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की है, जिनके सालों से ये गूंज रहा है बुद्धि में, एक दिन का चार्ट मिस नहीं होना। क्या? कब से? 2011 से? अच्छा है। और पीछे? क्या बोला? 87 में कौन से चार्ट थे? 89 में चार्ट आते से शुरू हो गए चार्ट। अरे कभी तो बोला होगा 14 वर्ष के लिए। कब से बोला? 91 में, 2 में नहीं, 2 में तो अव्यक्त वर्ष मनाया गया। 91 से तुम्हारा रिकॉर्ड शुरू हो गया, सोचो। तो आज तक रिकॉर्ड है, तो कुछ रिसर्च है नहीं है? या भक्ति मार्ग, हाँ ठीक है, पहले भक्ति मार्ग की तरह रखा हो तो भी रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो बहुत थोड़े हैं, इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे क्या? इनमें से जो 8 हैं बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, 8 को तो मिल गई स्कॉलरशिप, लेकिन फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, वैसी ही मेहनत की है, तो किस में आ गए? प्लस में। प्लस में कौन आएंगे? बादशाह और रानी। बाद में जो बना शाह और महारानी नहीं, रानी। इसलिए 8 होते हैं महाराजा और 100 होते हैं राजा। तो बादशाह और रानी, बहुत जरा सा फर्क रहता है। क्या? मर्तबा देख लो संसार में। जो भी राजा हैं इनकी मिल्कियत देखो। हाँ, महाराजा के नीचे झुक रहे हैं बस। कोई कमी है क्या राजाओं के पास? कोई कमी नहीं, लेकिन महाराजा को रिगार्ड दे रहे हैं, उसके नीचे झुक रहे हैं, उसका सम्मान है, लेकिन कमी किसी भी राजा के पास संपत्ति की कमी नहीं। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। तीक तीक करने की दरकार नहीं, मन मनाभव। जास्ती टिक टिक करने की दरकार नहीं। सार रूप कौन सा है? मन मनाभव। देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि योग से त्याग करना है। यह है मन मनाभव। देह सहित सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है, अशरीरी बनना है। 2 तरह से घर जाना है, या तो तुमको अशरीरी बनना है तो भी बुद्धि से सब संबंधों को भूलो, शरीर छोड़ के तुमको परम धाम जाना है तो भी अपनी तरह की प्रॉपर्टी कब अच्छी होती है? जब पुरानी दुनिया का मन बुद्धि से त्याग करते हो। यहां बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है तुम्हारा लक्ष्य। प्रैक्टिकल जो नई दुनिया में है उसमें अगर जाना है तो तुम तमो प्रधान से याद के बल से क्या बनो? सतो प्रधान। अब आई है तुम्हारी आफत। कौन सी आफत आ गई? इतनी सुंदर। सतो प्रधान बने तो कौन सी आफत आ गई?
दूसरों के लिए आफत है, तुम्हारे लिए नहीं। हाँ ये सतो प्रधान बने, अब तुमने अभोक्ता स्टेज पकड़ ली। ना भूख है ना प्यास है, और आनंद ही आनंद है, क्योंकि बीज रूप अवस्था तुम्हारी बढ़ती जाती है। तो बाबा ने हमको राजभाग दिया, हमने फिर ऐसे गवाया, 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्फ को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। क्या? इसको जान लो बस, तुम अल्फ को जान लो। क्यों? अल्फ से क्या मिलने वाला है तुमको? हैं जी? कौन सा टारगेट? अल्फ से क्या मिला? अल्फ को क्या मिला है? हाँ, अल्फ को मिला है अल्लाह। वो तुम्हारा है लक्ष्य। तुम्हारा अल्फ जो है उसको तुमने जान लिया तो तुमने पूरे सृष्टि के रहस्य को जान लिया, और बड़े से बड़ा क्या जाना? उस अल्लाह को जान लिया। तो प्रश्न पूछते हैं, बाप कहते हैं पहले मामेकम याद करो तो पाप कट जाएं, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे, और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्फ ना समझ बे ते की टीक टीक करने से खुद भी मूंझ जाते, फिर तंग हो पड़ते। क्या? किसको छोड़ दिया? अल्फ को छोड़ दिया, आगे किसको पकड़ ला? बे को पकड़ा, फिर ते और उसके पीछे वाला, फिर टीक टीक करने से खुद भी मूंझ पड़ते, फिर तंग हो पड़ते। ये कहते हैं अल्फ को तो हमने बहुत देर पकड़े रखा, कब से खिसक गया है? 2022 से खिसक गया, लेकिन खिसका बाद में, है ना? कब से खिसक गया? जब से मैसेज मिला। कब मिला समाचार? 2024 में, क्योंकि स्थापना हो गई थी। 2024 में मैसेज मिला तो अल्फ खिसक गया। ये कोई निश्चय बुद्धि है क्या? ये थर्ड क्लास थे, थर्ड क्लास हैं, और थर्ड क्लास ही रहेंगे। तो बाप कहते हैं पहले अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। किसको जान जाओ? उसकी बुद्धि में जो क्या है आगे? अल्लाह है। वो तो बात की बात, तुम्हारे नसीब में ही नहीं है, लेकिन तुम क्या करो, कम से कम उस खड़े डंडे को तो जान जाओ। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। क्या? सफिशिएंट हैं। कितने? 7 रोज में तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाता है अल्फ और बे का समझ, तो काफी है। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। समझने वाले क्या है? एक से नहीं है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वह क्या राजा रानी बनेंगे? एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? क्या? एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं विचारे हैं। क्या? टाइम वेस्ट करते हैं। बीज रूप अवस्था में इतना आसान नहीं है टिकना, तो क्या करो, अपनी क्या करो, प्रजा बनाओ। भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं यह तो सब मिट्टी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं कहाँ? ये सब एडवांस में हैं। ये सब क्या होगा? देह भान की मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। क्या हो गए? ये अनिश्चय बुद्धि बन गए। तो उनमें इन बीज की नूंद है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिशते। हम आत्माओं के प्रति बुद्धि कितनी है, हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है, वह तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहां भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़े ही है। क्या कहते हैं सारा दिन? क्या मेरा बाबा मीठा बाबा प्यार, लेकिन कैसे नहीं है? हड्डी प्रीत थोड़े ही है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो,
सच सच याद करना है, झूठ झूठ नहीं। क्या 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 अंतर है? सच सच याद में क्या अंतर है? आत्मा समझ, अरे वो मेरा बाबा मीठा भी तो कम से कम ये भी सच और झूठ इसमें भी है। क्या? हाँ, सच सच याद करना है। ये तो कोई मासी का घर नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। है? कम से कम वो सच सच जो तुमको लगता है हाँ इसको मेरे को डाल सकती हूँ, नहीं तो नहीं डालना। इसको है सच सच। चालाकी चल ना सके, आज चालाकी चल गई तो कल क्या होने वाला है? चलेगी। बहुत हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। क्या है? अगर तुम बहुत याद करते हो तो क्या कंडीशन है? उड़ने लग पड़े, पहले मन बुद्धि से फिर शरीर से भी उड़ेंगे, नहीं तो अव्यक्त वाणी में क्यों आया? क्या आया? ये उड़ते हुए सफेद वस्त्र कौन है, कहां से आए हैं? सोचो, ये है तुम्हारी प्रैक्टिकल भविष्य की स्टेज। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। याद में नहीं उड़ रहे तो कहां उड़ गए? सर्विस पर। ये भी तो उड़ना है। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। ये पैगाम भी किसका दे रहे हैं? बाप का दे रहे हैं। तो बाबा कहते सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत हैं, समझो। कल मर पड़ते हैं फिर बच्चे कौन संभालेंगे? जरूर ये खेल कटारी तो बंद कर दो, नीचे जाके खेल लो। तो फिर शुरू हो गया। परवश हो क्या? अच्छा नींद ना है इसलिए? ये तो ठीक है युक्ति, अगर ऐसा ऐसा ना हो तो जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। क्या? हद होगी, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई मर क्योंकि आत्मा को जो देख रहे हैं किसको देखते हैं? और तुमको क्या सिखाते हैं? देह को मत देखो, किसको देखो? आत्मा क्या है? अविनाशी। जो सुंदर पुरुषार्थ किया है ये अविनाशी, वो प्रॉपर्टी लेके गई है और अगला जन्म भी कैसा होने वाला है इसका? अति सुंदर। क्या कहा? युक्तियां बहुत हैं, समझो। कल मर पड़ते हैं फिर बच्चों को कौन संभालेंगे? जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी की भी मुसीबत है। शादी की तो समझो तुमने अपने क्या किया? हाँ, अब तुम्हारे साथ जो बंधन जुट गया, अब इसका जो फैला रहा है तुम जानो। कहाँ तुम्हारी बुद्धि में भगवान बैठ गया था, भगवान की याद बैठ गई। अच्छा हुआ जो तुम क्या बन गई? अरे क्या ऊपर क्या बोला, क्यों शादी की? तो कोई मर गया होगा ना, है ना? तो उसने शादी नहीं की समझदारी से, तो कितना ऊंच किसको बना लिया पति अपना। सोचो, ये सदा सुहागिन होगी, कहाँ टिकती है? भ्रुकुटी में टिकती है। इसको क्या कहा है? सदा सुहागिन। और अगर शादी कर ली तो अब सदा सुहागिन नहीं, अब तुम्हारी बुद्धि वहां लटकेगी ही लटकेगी। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो? क्या थोड़ा पैसा देकर क्या बोलो? ज्यादातर कौन करते हैं ऐसा? शादी भारत में भी तो करते होंगे। लो, स्त्री करती है पति करता है ज्यादातर। ये है पूरे दुर्योधन दुशासन। पैसे की कमी नहीं है। बाबा कह रहे तुम क्या करो, किसी को रख लो, है ना? तो बच्चों को संभालो। तुम्हारा यह मर्जी का जन्म है, तुम क्यों इस लफड़े में पड़ रहे हो कि नहीं नहीं बच्चों को नहीं छोड़ सकते हम, है ना? तो जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा? क्या कितनी बुद्धि चलाई कि अगर हम जीते जी मर गए तो इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? तो जरूर नर्स रखनी पड़े। तुमको इतनी ही चिंता है तो क्या करो? नर्स रख दो। पैसे से क्या नहीं हो सकता? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या नहीं हो सकता? बंधन मुक्त जरूर बनना है। कोई परवाह नहीं इनको बच्चों का क्या होगा।
बस ये ऊंच वर्षा पा जाए, ये जन्म जन्मांतर के लिए अपना वर्षा पा ले, कहीं अटकी ना रह जाए। तो सर्विस के शौक वाले आप ही भागेंगे। दुनिया में मर गए ना, दुनिया से मर गए ना। यहां तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। ये अच्छा लगा। ये कौन बाप कहते हैं? क्या करो? मित्र संबंधी आदि का भी क्या करो? उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मनाभव का। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो जैसे कि लॉटरी लग रही। क्या सबको पैगाम देना है मन मनाभव का? वो पैगाम नहीं जो अभी तक बांटे। कौन सा पैगाम है? मन मनाभव का। ये किसी ब्राह्मण को बुरा लगेगा क्या? तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। यह बाप ही कहते हैं। वो तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले जाते हैं, नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे थे तो शांति में, कहां बैठे थे शांति में? ऊपर आए तो फिर जिस तन में आए उसमें 4 अवस्थाओं में चले गए। फिर प्रीसेप्टर पिछाड़ी में आना पड़ता है, अपने ही कुल में, ऐसा नहीं कि दूसरे कुल में चले जाएंगे। फिर कहते हैं हे पतित पावनाओ, कैसा खेल बना हुआ है। वह अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। अभी अपने ही धर्म में हैं। कौन? पोप जी महाराज। फिर अंत में आके क्या लेंगे? वर्षा लेंगे, लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मनाभव का लक्ष्य आकर लेंगे। क्या? कौन सा लक्ष्य लेंगे? हाँ, उस एक को याद करने का लक्ष्य लेंगे। अभी तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार हैं वो बैगर बनेंगे। बहुत ज्ञान है इनके पास, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, खूब ज्ञान बिगाड़ते हैं। क्या बन जाएंगे? बैगर बनेंगे। वंडर है इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। सतयुग में क्या होंगे? गरीब भी होंगे तो साहूकार भी। लेकिन क्या नहीं है? दुख शांति नहीं है। यह बड़ी दूरादेश बुद्धि से समझने की बातें हैं कि वहां पे गरीब अमीर हैं लेकिन कोई भी दुख शांति नहीं है। तो गरीबी अमीरी का सब कुछ शूटिंग कहाँ हो गई? यहाँ के पुरुषार्थ के आधार से। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते हैं? तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अब भी हो संगम पर। पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। कब? जब पढ़कर कितने % मार्क्स ले लोगे? 33%। 33% माना कितने घंटे? 8 घंटे। अभी ब्राह्मण कुल में है। यह बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। भगवान निराकार भगवान जरूर आएगा ना। क्या? साकार भगवान नहीं। क्या इंतजार कर? कल किधर कल किधर? कौन आएगा? निराकार भगवान जरूर आएगा ना। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र भर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है। स्थापना हो जाए तो विनाश तो ना, उसके किसी की दरकार नहीं। तो वो कौन है? भाग्यशाली आत्मा। अव्यक्त आत्मा है। कौन सी? शंकर की आत्मा है। इसलिए क्या कहा है? वो है कौन सा प्रकोप? ईश्वरीय प्रकोप। सिर्फ नाम रख दिया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? यहां भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सकें। क्या? कितनी भी वेल्थ हो लेकिन आने वाला जो समय है कितना डेंजरस है। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया? सबका थोड़े ही जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अच्छा,
मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति।